हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक मोशन का। तो फर्स्ट पार्ट बेटा हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे मोशन क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, रेफर पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये आपसे डिस्कस सारा कर लिया था मैंने, और आपको समझा दिया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर इसके थ्रू नहीं समझाऊंगी इस टॉपिक को, सीधे यहाँ पर टेबल 7.1 दिए ना, यहीं से आप इस टॉपिक को समझ जाओगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। देखो, आपको नाम से लग रहा होगा यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कुछ डिफरेंट होना है ना। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, यहाँ आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है, एक मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एक तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट है ए वो इस तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है बी वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। तो दोनों को हमने कंपेयर करके यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और साथ ही आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले टाइम आप चेक करो। 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45, 11 सभी में आप 15 मिनट का जो है गैप देख रहे हो, मतलब टाइम आपका क्या है, एकदम यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो टाइम मतलब सेम टाइम पर अब हमें देखना है कि जो ए है उसने कैसे ट्रैवल किया है, और बी जो है ट्रैवलर उसने कैसे ट्रैवल किया है। तो ए जो है वो 9:30 पर 10 मीटर गया, यहाँ पे मीटर दिया ना, ठीक है, एम से। 45 पे वो 20 गया, 10 पे वो 30 गया, 10:15 पे वो 40 गया। मतलब आप यहाँ देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है, 10 10 10 10 बढ़ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा देखो बेटा, 9:30 पे वो 12 किलोमीटर चला था, 9:45 पे 19, 10 पे 23, 10:15 पर 35। अब आपको समझ आ गया मैं क्या बोलने वाली हूँ। देखो, ये क्या हो रहा है, ये अपनी मर्जी से कभी स्पीड तेज कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज़्यादा कर रहा है, तो जिससे इसकी जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है हर टाइम पर अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ आ गई, बात दोनों में समझ आ गया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो, इसका मैं थोड़ा सा ग्राफ बना के आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। अगर यूनिफॉर्म मोशन का आपको ग्राफ बनाना है तो उसमें क्या होता है, जब डेफिनेशन वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो बता दूंगी, ठीक है। टाइम और क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस, ठीक है। टाइम हमने ले लिया यहाँ पर, डिस्टेंस हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर टाइम और डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे मेरा सही से नहीं बन पा रहा, फिंगर से मैं कर रही हूँ। तो अगर टाइम और डिस्टेंस सेम है तो हमारे बीच में लाइन कैसी होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये हमारा मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, कि टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके भी आपको बताती हूँ कि टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। और अब अगर बात करें हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो गया हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ प्लॉट किया है, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, कई बार ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पहुँचा तो यहाँ हम मिला देते हैं, कई बार ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो हम इसको मिला देते हैं, कई बार ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो इसको मिला देते हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। ये ग्राफ पे आपको अच्छे से बनेगा।
तो जब ग्राफ आपका ऐसे बने तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आपका ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार जो है डायग्राम आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आई थिंक आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा ये टॉपिक था, यहाँ पर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट आगे को मूव कर रहा है, उसकी मेजरिंग करनी है हमने। कैसे करनी है, आपने सुना होगा कि कोई बॉलिंग कर रहा है, उसकी स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर्स में। यहाँ पे जब आप क्रिकेट वगैरह देखते होगे तो नीचे देखते होगे लिखाता होगा 140 किलोमीटर पर आवर्स, 143 किलोमीटर पर आवर्स। तो इस किलोमीटर पर आवर्स का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, जो स्पीड से वो मोशन कर रहा है उस स्पीड को हम बताते हैं कि वो कितने टाइम में कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मतलब ये बॉल अगर यहाँ को जा रही है तो वो बॉल कितनी स्पीड से जा रही है, इसको मेज़र करना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपने देखा होगा ना कि स्पीड आपने कई बार सुनी होगी, कितने किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड थी, 20 किलोमीटर पर आवर्स, कोई बोलेगा 10 किलोमीटर पर आवर्स। तो वो क्या बता रहा है कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर से चल रहा है, कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया। तो यहाँ पर देखो लिखा है, लुक एट द सिचुएशन। यहाँ पे सिचुएशन जो बॉलिंग वाली थी वही मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला 143 किलोमीटर पर आवर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साइन बोर्ड पे जो लिखा हो इसका मतलब क्या हुआ, तो समझ गए ना आपका इसका मतलब कि 143, अगर 1 घंटे में ये 143 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से क्या कर रही है, चल रही है, बॉल आगे मूव कर रही है। ठीक है, different object may take the different amount of the time cover given the distance, some of them move the fast and some move of the slow। सभी चीज़ का क्या होता है, सभी का डिफरेंट जो होता है मोशन होता है, कि कोई बहुत तेज मोशन करता है, आगे को भागता है, मूव करता है, और कोई क्या होता है धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है, तो यही कौन धीरे जा रहा है, मतलब किसने बॉल तेज फेंकी है, किसने बॉल धीमी फेंकी है, कौन तेज़ी से ड्राइव कर रहा है, कौन धीमा ड्राइव कर रहा है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको, स्पीड को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, आल्सो द डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। One of the way of the measuring the rate of the motion of an object to be find out the distance travel by the object in a time। तो यहाँ पर मतलब समझ आ गई आपके बहुत, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक तो क्या होता है सेम रेट से मूव कर रहा है, सेम रेट से मूव कर रहा है, मतलब एक जो स्पीड है, अगर हम कार को 10 किलोमीटर पर स्पीड से चला रहे हैं, 1 आवर्स की स्पीड से चला रहे हैं, तो वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अगर हमने स्पीड कम कर ली तो क्या हो जाएगा, मान लो 5 किलोमीटर कर दिया हमने, 5 किलोमीटर पर आवर्स कर दिया। मतलब ये क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट के मूव करने का रेट बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। समझ आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट, द क्वांटिटी इज रेफर टू एज द स्पीड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट का मतलब समझते हो ना, कि सभी को पता है मीटर पर सेकंड, इतने मीटर इतने सेकंड में गया। ठीक है, तो उसकी एसआई यूनिट होती है। जैसे हमने जो है मिल्क लेना है तो हम मिल्क को क्या करते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, वटेवर जो भी। तो इससे क्या होता है, ये मेजरिंग यूनिट जो होती है, इससे सभी को पता लग जाता है कि इसकी क्या क्वांटिटी है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो उसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट स्पीड की क्या है, मीटर पर सेकेंड, जिसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, दोनों तरीके से, एम एस ऊपर -1 लिख दोगे ना, तो इसका मतलब भी मीटर पर सेकेंड है, या फिर आप ऐसे भी लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, इसका मतलब भी क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है। और अदर यूनिट जो है, ठीक है, सेंटीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर सेकंड भी होता है, किलोमीटर के साथ क्या होगा, आवर्स होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड होगा, सेकंड के साथ भी सेंटीमीटर के साथ भी सेकंड होगा, और किलोमीटर के साथ क्या होगा, आवर्स होगा, क्योंकि उसकी डिजिट्स बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना।
नेक्स्ट है टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब किसी चीज़ की स्पीड पता करनी है ना, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो 12 15 ये ले रहे हैं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर स्पीड हमने एक तो बता दी इतने स्पीड से, अब ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, हमने कह दिया 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, ये थोड़ी कि 2 किलोमीटर से थोड़ी दूर गया उसके बाद तो फिर उसने स्पीड ज़्यादा कर दी या स्पीड कम कर दी, तो वहाँ क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म। ऊपर जब सेम स्पीड थी तो यूनिफॉर्म था, अब सेम स्पीड नहीं है तो वो क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया है, देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ द मोशन सच ऑब्जेक्ट इज अ टर्म इज देयर एवरेज स्पीड। तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। आप स्कूल से घर गए, ठीक है, कोई रास्ते में ट्रैफिक नहीं था, आप साइकिल को एक ही स्पीड से चलाते लेके गए तो ये यूनिफॉर्म था, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड थी। लेकिन आपके स्कूल जाते से घर जाते समय बहुत सारी गाड़ियां हैं, रास्ते में भीड़ है, तो आप क्या करोगे, कभी धीमे चला रहे हो कभी तेज चला रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ आ गई बात। तो एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर देखो देखो, अगर आपसे सिर्फ स्पीड का पूछे तो आपने क्या लिखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर आपको सिर्फ स्पीड की डेफिनेशन पूछे, ठीक है, अगर स्पीड की सिर्फ आपको क्या लिखा जाए, फॉर्मूला लिखा जाए, तो आपने क्या लिखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, तो आप उसका क्या निकाल लोगे, स्पीड निकाल लोगे। अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसमें क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब मान लो 1 घंटे में वो कितना गया, 20 किलोमीटर चला स्पीड से, अगले घंटे में वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चला, तो मतलब जितना 20 है 10 है, आगे मान लो 5 होता या फिर से 20 होता, इन सब को ऐड करना है। ठीक है, और नीचे जितना टाइम लगाया उसने, 5 घंटा 3 घंटा 2 घंटा जो भी लगाया, तो वो क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म, समझ आ रही मेरी बात, एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो वो सिर्फ स्पीड होगी। एवरेज स्पीड का मतलब आप जा रहे हो और उसके बाद स्पीड कभी कम कर रहे हो कभी ज़्यादा कर रहे हो, तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे v इस तरीके से लिखा रहेगा, तो वो किसको डिनोट करेगा, एवरेज स्पीड को। s का मतलब होता है डिस्टेंस और t क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखी है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया, एक कार ट्रैवल करिए डिस्टेंस 100 किलोमीटर पर आवर्स, तो इट्स एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर्स। द कार माइट नॉट हैव द ट्रैवल एट द 50 किलोमीटर पर आवर्स एट द टाइम, सम टाइम इट माइट हैव द ट्रैवलर फास्टर एंड सम टाइम स्लो। समझ आ गई बात। अगर सिंपल बोल दिया 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कार चल रही थी, मतलब उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, वो 100 से ही चली जा रही है। अगर आपको बोल दिया एवरेज स्पीड, इसका मतलब कभी कम हो रही है और कभी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ गई आपको। तो ये स्पीड का जो है एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर जो है इन 4 सेकेंड में चला। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट एंड द अदर 16 मीटर जो है 2 सेकेंड में गया। अब इसकी एवरेज स्पीड पता करनी है, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस 16 मीटर टोटल कितना हो गया, 32। टाइम कितना लगा, पहले 4 सेकेंड लिया था, फिर 2 सेकेंड लिया था, टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड हो गया। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। आंसर के साथ हमने स्पीड निकाली है ना, तो मीटर था तो मीटर पर सेकेंड जरूर लगाना है। समझ आ गई बात, नहीं तो अब यहाँ पर यूनिट्स के आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको समझ आई कि नहीं आई, तो भी बता देना। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक इसलिए करा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझते जाओ। ठीक है, और फिर जल्दी से जितने जल्दी आपके कमेंट्स आ जाते हैं, लाइक्स आ जाते हैं, मैं उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ। और जो बाद में देख रहे हो तो उनको तो कंटिन्यू जो है प्लेलिस्ट मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।